आज हम आपको बताने जा रहे हैं रामायण काल के 10 ऐसे मायावी राक्षसों के बारे में जिनका वध करना बेहद मुश्किल था और ये बेहद ही खतरनाक राक्षस प्रवृत्ति के राक्षस थे। तो चलिए जानते हैं इन राक्षसों की क्या विशेषताएं थी और ये कितने खूंखार थे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, रामायण काल में कई मायावी राक्षस हुए जिन्होंने रामायण में अलग अलग समय पर अपनी खास भूमिका निभाई और कहीं ना कहीं ये उन्हीं खास श्राप से ग्रसित थे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम ही मिटा सकते थे। तो चलिए जानते हैं इन खास राक्षसों के बारे में। सबसे पहले राक्षस के बारे में अगर हम नाम लें तो इसके बारे में हर कोई जानता है, ये है रावण। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी और बहुविद्याओं का जानकार था। राक्षसों के प्रति उसके लगाव के चलते उसे राक्षसों का मुखिया घोषित कर दिया गया था। वहीं रावण ने लंका को नए सिरे से बसाकर राक्षस जाति को एकजुट किया, लेकिन आखिरी में प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया। उसे मायावी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू भी जानता था। वो ज्योतिष विद्या में उसने बहुत ही निपुणता और महारत हासिल की हुई थी। अगला राक्षस है कालनेमी। कालनेमी राक्षस रावण का विश्वश्रेष्ठ अनुचर था और ये भयंकर, मायावी और क्रूर था। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। रावण ने इसे एक बहुत ही कठिन काम सौंपा था। जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगने से वह बेहोश हो गए थे, तब हनुमान को तुरंत ही संजीवनी बूटी लाने को कहा गया था। हनुमान जी जब द्रोणाचल की ओर चल रहे थे तो रावण ने उनके मार्ग में विघ्न पैदा करने के लिए कालनेमी को भेजा था। अगला भयंकर राक्षस था ताड़का। ताड़का के पिता का नाम सुकेतु यक्ष और पति का नाम सुंद था। सुंद एक राक्षस था, इसीलिए यक्ष होते हुए भी ताड़का राक्षस कहलाई। वह अयोध्या के पास थे सुंदर वन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। उसी वन में विश्वामित्र सहित अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे और आप वो खास प्रसंग तो जानते ही होंगे जब उनकी तपस्या बार बार ताड़का भंग करती थी। ऐसे में एक बार विश्वामित्र राजा दशरथ से अनुरोध करके एक दिन राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ सुंदर वन ले गए। राम ने ताड़का का और विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्ण आहुति के दिन सुबाहु का वध कर दिया, लेकिन मारीच बच गया था। और मारीच के बारे में कहा जाता है कि मारीच ने ही रावण के साथ मिलकर सीता का अपहरण किया था। ऐसे में अगर मारीच का नाम न लिया जाए तो ये एक तरह से भेदभाव होगा। अगला खास राक्षस है मारीच। दोस्तों, राम के तीर से बचने के बाद ताड़का पुत्र मारीच ने रावण की शरण ली थी। मारीच लंका के राजा रावण का मामा था। जब सुपन्खा ने रावण को अपने अपमान की कथा सुनाई तो रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। देवी सीता का हरण करने के लिए रावण ने ही मारीच से कहा कि तुम एक सुंदर हिरण का रूप धारण कर लो जिसके सिंह रत्नमय प्रतीत हो और शरीर भी चित्र विचित्र रत्नों का प्रतीत हो। ऐसे में सीता के अनुरोध पर राम और लक्ष्मण उनके पीछे गए और ऐसे में रावण ने ऋषि मुनि का रूप धारण किया और सीता का अपहरण किया। अगले खास राक्षस थे कुंभकर्ण। दोस्तों, यह रावण का भाई था जो 6 महीने बाद एक दिन जागता था और भोजन करके फिर से सो जाता था, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से गलती से इंद्रासन की जगह निंद्रासन का वरदान मांग लिया था। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू किया, जिससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। और फिर अंत में सेना का गिरता मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों ही कुंभकर्ण का वध हुआ। अगला राक्षस है कबंध। सीता की खोज में लगे राम लक्ष्मण को दंडक वन में अचानक एक विचित्र दानव दिखा जिसका सिर और गला नहीं थे। उसके केवल एक ही आंख नजर आ रही थी। वह विशाल काय और भयानक था। उस विचित्र दैत्य का नाम था कम्बंध। कम्बंध ने राम लक्ष्मण को एक साथ पकड़ लिया। फिर भीषण युद्ध के बाद राम और लक्ष्मण ने कम्बंध की दोनों भुजाएं काट डाली। कम्बंध ने भूमि पर गिरकर पूछा, आप कौन वीर हैं? परिचय जानकर कम्बल बोला, ये मेरा भाग्य है कि आपने मुझे बंधन मुक्त कर दिया और मैं दनु का पुत्र कम्बंध हूँ। राक्षसों जैसी भीषण आकृति बनाकर मैं ऋषियों को डराता था, इसीलिए मेरा ये हाल हो गया। अगला खास राक्षस है खर और दूषण।
ये दोनों रावण के सौतेले भाई थे। ऋषि वृषवासुर की 2 पत्नियां थी, खर पुष्पोकटा से और दूषण वाका से उत्पन्न हुए थे, जबकि कैकसी से रावण का जन्म हुआ था। खर और दूषण के वध की घटना रामायण के अरण्यक कांड में मिलती है। सुपर्णखा की नाक काटने के बाद वह पहले खर और दूषण के पास गई थी, जिसके बाद खर और दूषण ने अपनी अपनी सेना लेकर वन में रह रहे राम और लक्ष्मण पर हमला कर दिया, लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर अकेले ही खर और दूषण का वध कर दिया। अब बात करें आखिरी और सबसे खतरनाक राक्षस की, तो दोस्तों वो थे रावण के पुत्र मेघनाद। मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके अपना अधिकार जमा लिया था। मेघनाद बेहद ही शक्तिशाली और मायावी था। रावणों के पुत्रों में मेघनाद सबसे पराक्रमी था। कहा जाता है कि जब इसका जन्म हुआ था तब इसने मेघ के समान गर्जना की, इसीलिए इसे मेघनाद कहा जाने लगा। इसने इंद्र और सभी देवताओं को बड़ी आसानी से हराया था। साथ ही साथ इसने गुरु शंकराचार्य की सहायता से भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और अनेक देवताओं से बड़े बड़े और महत्वपूर्ण और खतरनाक अस्त्र ग्रहण किए थे, इसीलिए इसे सबसे शक्तिशाली कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे रामायण काल के 10 खतरनाक राक्षस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।